जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज 3.3 की डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने डेफिनेशंस की थी तो आपको मैंने बताया था कि जो पार्टनरशिप होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। हमारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो सारे सिंपल इन्वेस्टमेंट के थे। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपकी कंपाउंड इन्वेस्टमेंट की है। और कंपाउंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब जो अमाउंट है वो डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट की जाए, ठीक है ना। ये हमने डेफिनेशन में किया था। आइए हम स्टेटमेंट पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जमीला एंड आलिया एंटर इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। जमीला और आलिया जो है एक पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड दे शेयर्स आर इन द रेशो। अब जो उनकी शेयर की रेशो आपको गिवन है, ठीक है, कि जो उनको शेयर मिलना है वो किस रेशियो से है, 1/2 एंड 1/3। अब यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट की रेशो नहीं गिवन, यहाँ आपको उनके शेयर की रेशो गिवन है। अब कहते हैं आफ्टर 4 मंथ गुजरने के बाद जमीला विड्रॉज हाफ ऑफ हर कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट की हो। जमीला जो है 4 मंथ्स के बाद अपनी जो इन्वेस्टमेंट है विड्रॉ का मतलब है वो अमाउंट निकाल लेती है, ठीक है, वो पैसे बिजनेस में से निकाल लेती है। एंड आफ्टर 8 मंथ्स मोर, यानी कि टोटल अमाउंट नहीं निकालती, सिर्फ जो हाफ उसने इन्वेस्ट की होती है वो निकालती है। एंड आफ्टर 8 मंथ्स, यानी उस 4 मंथ के बाद मज़ीद 8 मंथ जब गुजरते हैं, अब प्रॉफिट ऑफ ₹500, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है? 500 है। इज़ डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है जमीला और आलिया में। व्हाट इज़ जमीला शेयर ऑफ प्रॉफिट? हमने जमीला का शेयर फाइंड आउट करना है कि उसको कितना शेयर जो मिल रहा है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले जो है हमें रेशो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर या प्रॉफिट एक ही बात है ना कि जो उनको मिल रहा है। अब वो रेशो हमें गिवन है 1/2 एंड 1/3। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि अगर दो फ्रैक्शंस हों हमारे पास तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। अब दोनों रेशोज़ को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरा 3:2 बन जाएगा ना, क्योंकि 2 की कटिंग करेंगे, 6 की 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 6 की 3 से करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो ये मेरे पास 3:2 आ गया। अब देखें, ये हमारे पास एक तरह से जो रेशो है ये हमें थोड़ी सी उनकी इन्वेस्टमेंट की भी रेशो बताती है। जो प्रॉफिट में होता है ना शेयर, उसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो वो आता है। इसका मतलब है जो उनका कैपिटल है वो 3:2 में था, यानी कैपिटल यानी जो अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की थी। अब देखें, इसको अगर हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये 300 बन जाएगा और ये 200 बन जाएगा। इसका मतलब जमीला के 300 है अमाउंट और आलिया की 200 है, ठीक है ना। अब कहते हैं, अब क्वेश्चन में हमें जो जमीला की इन्वेस्टमेंट है वो 2 डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है ना। पहले 4 मंथ के बाद जमीला जो है अपना हाफ कैपिटल विड्रॉ कर लेती है, और इसका मतलब है पहले उसके पास जो है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने मंथ्स के बाद हो रहा है? 8 मंथ के बाद हो रहा है। यानी कि उसने 4 मंथ के लिए जो इन्वेस्ट किया था वो अलग कैपिटल था, और जो नेक्स्ट 4 मंथ के लिए उसका कैपिटल था वो हाफ रह गया था। तो आफ्टर 8 मंथ प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है? 500। और जमीला की जो इन्वेस्टमेंट थी 4 मंथ्स के लिए वो कितनी थी? हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1200 आ जाएगी। अब जमीला's इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ, अब जो टोटल प्रॉफिट तो 8 मंथ पर तो हो रहा है ना, तो 8 मंथ के लिए उसकी क्या थी? अब जो उसकी अमाउंट थी उसने क्या किया था? उसका हाफ किया था। तो हाफ उसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल मंथ्स कितने हैं? 8।
तो ये हमारे पास 1200 रुपीज़ आ जाएगा। अब जमीला की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में भी उसने 1200 किया है, दूसरे में भी 1200। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये कितनी आ जाएगी, 2400 आ जाएगी। ठीक है। अब जो आलिया की इन्वेस्टमेंट है ज़रा वो देख लें। आलिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो उस है 200 है। ठीक है ना। अब 200 है। अब हमें पता है कि पहले 4 मंथ्स और 8 मंथ्स को ऐड करें तो कितने बच जाते हैं, 12 मंथ्स। तो आलिया की इन्वेस्टमेंट तो उन 12 मंथ्स के लिए सेम रही है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 2400 आ जाएगा। अब ये जो दोनों की, अब हमारे पास जमीला की इन्वेस्टमेंट भी 2400 है और आलिया की इन्वेस्टमेंट भी 2400 है। इसका मतलब है दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, तो दोनों को प्रॉफिट में भी सेम शेयर मिलेगा। इसलिए जब हमने शेयर, जो टोटल प्रॉफिट है वो 500 है ना, उसको 1/2 से उसका हाफ़ करना हो तो हम 1/2 से करेंगे ना उसे मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास 250 आ जाएगा। उन्होंने सिर्फ पूछा है हमसे, क्वेश्चन है व्हाट इज़ जमीला शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हम सिर्फ जमीला का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएंगे जो कि हमारे पास 250 रुपीज़ आ जाएगा।